ईवीएम वीवीपीएटी का मुकदमा, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल, के कविता की बेल, मनीष सिसोदिया की याचिका और केजरीवाल की हाल ही में की गई अंतरिम जमानत पर मुकदमा। ये सिर्फ बीते महीनों में सुप्रीम कोर्ट के अहम मुकदमे ही नहीं, बल्कि इन सभी मुकदमों में से एक समानता और है, और वो ये है कि इन मुकदमों की पैरवी के दौरान बेंच पर एक न्यायाधीश मौजूद थे जो भविष्य में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बनने वाले। आइए लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे आने वाले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को जानते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 में हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, जिसके बाद 1983 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल की सदस्यता मिली, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी। कुछ सालों बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में कदम रखा। इसी दौरान उन्होंने कई ट्राइब्यूनल्स में मुकदमे लड़े, जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेस, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल मैटर्स, कंपनी लॉ, लैंड लॉज, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन लॉज, मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे पेचीदा कानूनों पर पकड़ जमाई। इसके साथ ही एक हैरान कर देने वाला तथ्य यह भी है कि जस्टिस संजीव खन्ना एक जमाने में दिल्ली सरकार की तरफ से मुकदमा भी लड़ चुके। उनके करीबी कहते हैं कि उनकी टैक्सेशन लॉ पर काफी अच्छी पकड़ थी, और ये बात हम इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने लगभग 7 वर्ष एक सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल की हैसियत से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। जब कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी की प्राथमिकता पर संदेह उठाया था, तब उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करते हुए अपना कोर्ट का विश्वास इलेक्शन कमीशन और ईवीएम वीवीपीएटी मशीन्स पर दिखाया था, और साथ ही में उन्होंने इन दोनों मशीनों की निष्पक्ष होने की पुष्टि भी दी। उन्होंने इस मामले पर अध्यक्षता दी, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानूनों पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। शराब घोटाले मामले में तेलंगाना एमएलसी के कविता के जमानत देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने सीधे शीर्ष अदालत जाने के बजाय निचली अदालत में जमानत लेने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बीते वर्ष मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी और अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत की मंजूरी भी दे दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 तक है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल संभालेंगे। उनका कार्यकाल नवंबर 10, 2024 से मई 13, 2025 तक का है, जहां वो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत की सेवा करेंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही, और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।